अगले लेखक हैं केदारनाथ अग्रवाल, और इनके जन्म की बात करें केदारनाथ अग्रवाल की तो 1 अप्रैल 1911 में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था जन्म? तो 1 अप्रैल 1911 को जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम श्री हनुमान प्रसाद अग्रवाल, जो प्रेम योगी जो है मान उपनाम से कविताएं लिखते थे। तो केदारनाथ अग्रवाल का जन्म जो है 1 अप्रैल 1911 को, पिता का नाम श्री हनुमान प्रसाद अग्रवाल, जो प्रेम योगी मान उपनाम से कविताएं लिखते थे। तो इनके पिता का नाम हनुमान प्रसाद अग्रवाल था और इनका जन्म जो है 1 अप्रैल 1911 को हुआ था। और इन्होंने प्रेम योगी जो है मान उपनाम से कविताएं लिखते थे। मधुरिमा शीर्षक से उनका एक संकलन भी जो है प्रकाशित हुआ है। माँ का नाम इनके है श्रीमती घसिट्टो देवी हैं। तो केदारनाथ अग्रवाल की माँ का नाम क्या है? श्रीमती घसिट्टो देवी। जन्म स्थान की बात करें तो कमाशिन बांदा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था केदारनाथ अग्रवाल का। तो इनका जन्म जो है कमाशिन बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था और माता का नाम श्रीमती घसिट्टो देवी है और इनके पिता का नाम श्री हनुमान प्रसाद अग्रवाल है और जन्म 1 अप्रैल 1911 था 11 को हुआ, कमाशिन बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इन्होंने जो है प्रेम योगी मान उपनाम से कविताएं लिखते थे और मधुरिमा शीर्षक से उनका एक संकलन भी प्रकाशित हुआ। शिक्षा की बात करें तो बीए जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, एलएलबी, डीएवी कॉलेज कानपुर से। तो शिक्षा जो है बीए जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, एलएलबी डीएवी कॉलेज जो है कानपुर से। कृतियाँ क्या है? अनुवाद सहित 29 कृतियाँ प्रकाशित हैं। इनकी कृतियों की बात करें तो अनुवाद सहित अगर देखें तो 29 कृतियाँ जो हैं प्रकाशित हैं। काव्य संग्रह की बात करें इनकी तो पहला नंबर युग की गंगा आता है 1947 में ये रचित है। युग की गंगा, नींद के बादल है 1947 में, लोक और आलोक है 1957 में, और चौथा नंबर है फूल नहीं रंग बोलते हैं 1963 में, आग का आईना पाँचवा है 1970 में, गुल मेहंदी है 1978 में, आधुनिक कवि शोला 1978 में, पंख और पतवार है 1980 में, हे मेरी तुम 1981, मार प्यार की थापें 1981, बम्बई का रक्त स्नान 1981, कहें किदार खरी खरी 1983 में, संपादक जो है अशोक त्रिपाठी, और जमुन जल तुम 1984, संपादक जो है अशोक त्रिपाठी, अपूर्वा है 1984 में, बोल बोल अबोल है 1985 में, और जो सिलाएं तोड़ते हैं 1986, संपादक जो है अशोक त्रिपाठी, और आत्मगंध है 1988 में, अनहारी हरियाली है 1990 में, खुली आँखें खुले डरने 1993 में, और पुष्प दीप है 1994 में, वसंत में प्रसन्न हुई पृथ्वी 1996 में, संपादक कौन है? अशोक त्रिपाठी। कुहकी कोयल खड़े पेड़ की देह, कुहकी कोयल जो है खड़े पेड़ की देह 1997 में, संपादक जो है अशोक त्रिपाठी। अनुवाद जो है देश देश की कविताएं हैं, एक रचना है देश देश की कविताएं 1970 में, निबंध संग्रह, और समय समय पर 1970 में, और विचार बोध है 1980 में, विवेक विवेचन है 1981 में। उपन्यास की बात करें इनकी तो उपन्यास में इनकी पतिया है 1985 में, पतिया। और यात्रा वृत्तांत की बात करें केदारनाथ अग्रवाल की तो यात्रा वृत्तांत में बस्ती खिले गुलाबों की, रूस की यात्रा का वृत्तांत है इसमें 1975 में, रूस की यात्रा का वृत्तांत की बस्ती खिले गुलाबों की 1975 में। पत्र साहित्य की बात करें तो मित्र संवाद है 1991 में, संपादक कौन है? रामविलास शर्मा, अशोक त्रिपाठी संपादक हैं। मित्र संवाद जो है इनका पत्र साहित्य है। पुरस्कार की बात करें तो पहला नंबर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार 1973 में, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा दीर्घकालीन सेवाओं के लिए 1969-80 का विशिष्ट पुरस्कार। तीसरा है अपूर्वा पर जो है 1986 को साहित्य अकादमी सम्मान मिला इन्हें। मध्य प्रदेश चौथा है कि मध्य प्रदेश साहित्य परिषद भोपाल का तुलसी सम्मान
1986 में, और मध्य प्रदेश साहित्य परिषद भोपाल का मैथिली शरण गुप्त सम्मान 1990 में। मानद उपाधियाँ क्या है? पहला नंबर इनका मानद उपाधियाँ जो है, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा साहित्य वाचस्पति उपाधि 1989 में। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा साहित्य वाचस्पति उपाधि 1989 में। दूसरा नंबर बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी द्वारा डीलिट उपाधि 1995 में, और इनका निधन हो गया 22 जून 2000 को। इनका निधन हुआ 22 जून 2000। तो केदारनाथ अग्रवाल का जन्म हमने बताया कि 1 अप्रैल 1911 को जन्म स्थान जो है कमाशिन बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ 1 अप्रैल 1911 को। और इनके पिता का नाम क्या था? श्री हनुमान प्रसाद अग्रवाल, जो प्रेम योगी मान उपनाम से कविताएं लिखते थे। तो इनके पिता का नाम श्री हनुमान प्रसाद अग्रवाल, जो प्रेम योगी मान उपनाम से कविताएं लिखते थे। मधुरमा शीर्षक से उनका जो है एक संकलन भी प्रकाशित हुआ है। माँ का नाम क्या था? माँ का नाम इनके श्रीमती घसिट्टो देवी था। तो माँ का नाम श्रीमती घसिट्टो देवी। और जन्म स्थान हमने कमाशिन बांदा उत्तर प्रदेश बताया। शिक्षा गया है BA इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, LLB DAV कॉलेज जो है कानपुर से। कृतियाँ क्या है? अनुवाद सहित 29 कृतियाँ प्रकाशित। काव्य संग्रह में हमने बताया कि युग की गंगा है, नींद के बादल है, लोक और आलोक है, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना इनकी रचना है, गुल मेहंदी है, आधुनिक कवि है, पंख और पतवार है। उसके बाद हे मेरी तुम है, मार प्यार की थापें भी इनकी रचना है। अगला है बम्बई का रक्त स्नान है, और कहे केदार खरी खरी संपादक अशोक त्रिपाठी हैं। जमुन जल तुम संपादक जो है अशोक त्रिपाठी, जमुन जल तुम। और अपूर्वा भी इनकी रचना है। बोल बोल अबोल है, बोल बोल क्या है? अबोल है। जो शिलाएं तोड़ते हैं संपादक कौन है? अशोक त्रिपाठी। आत्मगंध है। अनिहारी हरियाली तो अनहारी हरियाली है। खुली आंखें खुले डरने, खुली आंखें जो हैं खुले डरने। पुष्प दीप है। बसंत में प्रसन्न हुई पृथ्वी है, बसंत में जो है प्रसन्न हुई पृथ्वी। संपादक कौन है? अशोक त्रिपाठी। कुहकी कोयल खड़े पेड़ की दे, कुहकी कोयल जो है खड़े पेड़ की दे, संपादक जो है अशोक त्रिपाठी। अनुवाद जो है अनुवाद है देश देश की कविताएं जो है निबंध संग्रह, देश देश की कविताएं क्या है? निबंध संग्रह है। और हमने एक रचना बताई कौन सी? तो भैया कुहकी कोयल खड़े पेड़ की दे है। ये अशोक त्रिपाठी संपादक हैं। अनुवाद है देश देश की कविताएं जो है निबंध संग्रह। समय समय पर जो है विचार बोध विवेचन, ये उपन्यास है। समय समय पर और विचार बोध विवेचन उपन्यास। और पतिया जो है उपन्यास में पतिया है, उपन्यास में पतिया। यात्रा वृत्तांत में बस्ती खिले गुलाबों की, रूस की यात्रा का वृत्तांत है। बस्ती खिले गुलाबों की रूस की यात्रा का वृत्तांत 1975 में। पत्र साहित्य में हमने बताया कि मित्र संवाद जो है 1991 में। संपादक कौन थे? रामविलास शर्मा और अशोक त्रिपाठी। पुरस्कार की बात करें तो सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार 1973 उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा दीर्घकालीन सेवाओं के लिए 1969। 80 का विशिष्ट पुरस्कार। तीसरा नंबर क्या है कि अपूर्वा पर 1986 का साहित्य अकादमी सम्मान। और चौथा मध्य प्रदेश साहित्य परिषद भोपाल का तुलसी सम्मान 1986 में। और 5वां नंबर है मध्य प्रदेश साहित्य परिषद भोपाल का मैथिली शरण गुप्त सम्मान 1990 में। मानद उपाधियाँ जो है, पहला नंबर हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा साहित्य वाचस्पति उपाधि उसके 1989 में। दूसरा बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी द्वारा डीलिट उपाधि 1995 में। निधन जो है 22 जून 2000 को जो है निधन हुआ। तो 22 जून 2000 को इनका जो है निधन हो गया। और बात करें केदारनाथ अग्रवाल की, तो इनके जो है संपादकीय जो है इनके कविता संग्रह की बात करें तो संपादकीय है दोपहरी में नौका विहार, प्रभात है, बाप बेटा बेचता है, आज़ाद खून के दौरे से, जनता है, एका का बल है, ना मारो नजरिया, क्या लाए, घन जन धरती, कटुई का गीत, डांगर, चित्रकूट के बौड़म यात्री, दीन कुनबा है, बुंदेलखंड के आदमी है, पैतृक संपत्ति है,
मैं घूमूंगा केन किनारे, मैं घूमूंगा केन किनारे, बैठा हूँ इस केन किनारे। चंद्र गहना से लौटती बेर है, चंद्र गहना से लौटती बेर, हम उजाला जगमगाना चाहते हैं, माझी ना बजाओ वंशी, बसंती हवा कानपुर। तो संपादकीय दोपहरी में नौका विहार और प्रभात बाप बेटा बेचता है, आज़ाद खून के दौरे से जनता एका का बल, ना मारो नजरिया, क्या लाए घन जन धरती, कटुई का गीत और डागर, चित्रकूट के बोड़म यात्री, दीन कुनबा बुंदेलखंड के आदमी, पैतृक संपत्ति, मैं घूमूंगा केन किनारे, बैठा हूँ इस केन किनारे, चंद्र गहना से लौटती बेर, हम उजाला जगमगाना चाहते हैं, माझी ना बजाओ बंशी, बसंती हवा कानपुर। अगला है तेज धार का कर्मठ पानी, तेज धार का कर्मठ पानी, वीरांगना धीरे उठाओ मेरी पालकी, नाव मेरी पुरैन के पात की, नाव मेरी पुरैन के पात की, टूटे न तार तने जीवन सितार के, टूटे न तार तने जीवन सितार के, खेत का दृश्य धूप का गीत, मिल मालिक खेतीहर कम कर, शपथ गेहूँ गुम्मा ईंट, गर्रा नाला स्टैचू, यदि आएगा डॉलर, नेता जो सिलाएं तोड़ते हैं मोर्चे पर, जिंदगी आग लगे इस रामराज में, चुनाव मोर्चे की अंत्याक्षरी, रोटी मुक्ति युति। और भी हैं इनकी जो कविता संग्रह और है, साथी है अभिशाप जग का, आँख दुखों में आंज रही है, घर का अनुभव है वास्तव में, मजदूर का जन्म, कंचन किरणें मानव के अग्रज, वे किशोर नयन आँखों देखा, बालक ने फूल सी कोमल उंगलियां, एक खिले फूल ने जब तब, हथौड़े का गीत, पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, जो है झंडा ऊपर नहीं उठा है, झंडा ऊपर नहीं उठा है, दोषी हाथ वह जन मारे नहीं मरेगा, छोटे हाथ पूंजीपति और श्रमजीवी किसान से 110 का अभियुक्त, गांव का महाजन लेखकों से लौह का घन गल रहा है, हारा हूँ 100 बार गुनाहों से लड़ लड़ कर, शक्ति मेरी बाहों में, लड़ लड़ कर शक्ति मेरी बाहों में है, नागार्जुन के बांधा आने पर, नागार्जुन के बांधा आने पर हम ना रहेंगे। और है कि आज नदी बिल्कुल उदास थी, बच्चे की आँखों का काजल, लिपट गई जो धूल पाँव से, ककरीला मैदान धूप नहीं, यह जो नाग सुआ पंखी घाम पहने पेड़ जो है वन के, सुआ पंखी घाम पहने पेड़ वन के, जब तुम अपने केस खोलकर दीप की लौ से दिन और शीशा मुस्कुराया, बच्चे और मैं वह चिड़िया जो रेत मैं हूँ जमुन जल तुम, रेत मैं हूँ जमुन जल तुम, सारंगी सुनकर धूप, मेरे देश तुम्हारी छाती की मिट्टी में हो जाऊंगा, मेरे देश तुम्हारी छाती की मिट्टी में हो जाऊंगा, किसान स्तवन है बसंत आया हो ना हो तुम्हें, दिन अब भी गर्म और गुदगुदा होता है, तुम मुझे कुछ न दो, शब्दों की कतार के पीछे सबसे आगे केन किनारे पलथी मारे, केन किनारे पलथी मारे। नदी एक नौजवान ढीठ लड़की है, इकला चांद अकथ्य को हमने कहा नहीं, दल बंधा मधुकोश गंधी फूल, अमृता शेरगिल के चित्र को देखकर, और नदी, ये क्या है इनके कहानी कविता संग्रह है, किसके कविता संग्रह है, तो ये केदारनाथ अग्रवाल के हैं। और भी हैं, रथ दौड़ते हैं रंगीन फूलों के, रथ दौड़ते हैं रंगीन फूलों के, आस्था का शिलालेख है, दिन है कि हंस हलाहल पर दिन अच्छा है, रची उषा ने ऋचा दीवा की, निर्बल और बलीन देर लगा दिए हमने, न टूटो तुम तड़पती केन, हल चलते हैं फिर खेतों में, जवान दिन हम जिए ना जिए दोस्त, वरद वीणा हुई दीना, चोली फटी सुघट काय मेघों का संघट, ओ पिकासो की पुत्रियों, धूप पिए पानी लेटा है, चली गई है कोई श्यामा, जल रहा है हरी घास का बल्लम, मजदूरिन अपने मन की बात चम्मचों से नहीं, मैं उसे खोजता हूँ पेड़ का हाथ, एक बच्चा हंसा डॉक्टर रामविलास शर्मा के बांधा आने पर, झूठ मरे तो कैसे खप्त है मुझे आदमी होने का, बजी रूप रश के सहनाई
मिट मिट कर मैं सीख रहा हूँ। और इनकी कविता संग्रह है सच है, कन बहरे हैं, जी के काम किए जीने में, जी के काम किए जीने में, हम और लोग, मीना कुमारी की मृत्यु पर अहिंसा, चिड़ी मारने चिड़िया मारी, काल कलूटा बड़ा क्रूर है, अपनी बात चढ़ी जवानी, सब चलता है लोकतंत्र में, देश की राजनीति, महंगाई, धूप की तलवार, दिन नदी और आदमी, और मेरा दिन, लोगों का जीवन, बसंत में, देश में लगी आग को, सूरज जन्मा आयोग, लड़ गए पानी, हम मिलते हैं बिना मिले ही, आए दिन भीतर की लौ साधे, दहका खड़ा है सेमल का पुरनिया पेड़, पछाड़ते पछाड़ते मुझे न मारो मान पान से, वाक्य बुरा कर रहा हूँ गठरी चोरों की दुनिया में। और भी है इनकी, मैं समय की धार में जो है धंस कर खड़ा हूँ, मैं समय की धार में धंस कर खड़ा हूँ, गुलाब है। और पहाड़ चढ़ा है, खड़ा पहाड़ चढ़ा मैं अपने बल पर, मैंने आँख लड़ाई गगन बिराजे राजे रबिशे, फटा अंधेरा फूहड़ फैला, फटा अंधेरा फूहड़ फैला, मेरे मन की नदी देश के भीतर आए हो तो, मेरी कविताएं गाएगी जनता सस्वर, छोड़ो परम अलौकिक छोड़ो, दुख ने मुझको जब जब तोड़ा, मौन पड़ी है प्रिय प्रियम्बद, खम्भ फाड़ कर जीना है, मैं समय को साधता हूँ, आई माँ की याद, जाओ लेकिन आत्मगंध दे जाओ, चिता जली तो मैंने देखा, चेतना मेरी जिलाए है तुम्हें, उनके महल मकानी, आदमी की चांद मारी, फूलों की होली, बागी घोड़ा, और आँख खुली कर उठा, मैं गया हूँ डूब, कल कमीज में बटन नहीं थे, उदास दिन रात। ये सभी कविता संग्रह हैं इनकी, केदारनाथ अग्रवाल की। केदारनाथ अग्रवाल की कविताओं में प्रकृति और नारी सौंदर्य का जो है सौंदर्य बहुत चित्रित है। वे जीवन रस का छककर पान करने वाले कवि हैं। सुख, सौंदर्य, श्रम, ये केदारनाथ अग्रवाल के जीवन एवं काव्य मूल के ढांचे के विभिन्न अवयव हैं। निस्संदेह इनका स्रोत जो है समाजवादी विचारधारा है। यह जो है सुख सामाजिकता से अलग या उसका विरोधी नहीं, बस इसका अनुभव निजी है। वह अनावश्यक संचय से, निष्क्रियता से, दूसरों का हक मार लेने से नहीं मिलता। सुख केदारनाथ अग्रवाल के लिए मानवता का स्वाद है, अस्तित्व का रस है। उनका जीवन, आचरण और कविता भी उसी प्राप्ति के लिए अनुशासित और अनुकूलित थी। प्रेम हो तो साधना भी सिद्धि का आनंद देती है। केदारनाथ अग्रवाल प्रकृति और मनुष्य को श्रम संस्कृति की दृष्टि और विचारधारा से चित्रित करते हैं। उनके यहाँ प्रकृति और मनुष्य का तादात्म्य है। केदारनाथ अग्रवाल की कविता ने नई प्रकृति, नया समुद्र, नए घनजन, नया नारी सौंदर्य गढ़ा है। केदारनाथ अग्रवाल की कविता ने नई प्रकृति, नया समुद्र, नए जो है धनजन, नया जो है नारी सौंदर्य गढ़ा है। वे श्रम संस्कृति के सौंदर्य निर्माता कवि हैं। उन्होंने प्रगतिशील कविता, हिंदी कविता को कालजयी गरिमा दी है। केदारनाथ अग्रवाल जो है बुंदेलखंड की प्रकृति, वहाँ के जनजीवन से ही नहीं, वहाँ के लोक गान, वहाँ की लय, वहाँ की भाषा और तान से जुड़े हैं। वहाँ के जनजीवन से नहीं, वहाँ के लोक गान, वहाँ की लय, वहाँ की भाषा और तान से जुड़े हैं। उनकी रचना जो है धर्मिता में बुंदेलखंड अपनी समग्रता में रचा बसा है। यह सारा जो है रचाव बसाव कवि के हृदय में है और अभिव्यक्ति में भी। डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी कहते हैं।